किस तरह से आपके माइंड में आया ये करना है मुझे और फिर ये जीतना है? सेकेंडरी कैसे मैं कर पाऊँ? सर, सबसे पहली बात ये कि अपने इंडिया के अंदर बाहर से बिटकॉइन जो है ये बाहर के देश का कॉइन है ये, और वो इंडिया में आके इंडिया के लोग सब अपने कंट्री में निवेश ना करते हुए बिटकॉइन के अंदर निवेश करते गए। आज ये पहला मौका मिला है हर हिंदुस्तानी को, हर इंडियन को, कि अपने कंट्री में का अपना कॉइन, जो आदमी ने इसको घड़ाया है मिस्टर रविंद्र पोद्दार जी, वो खुद यहाँ पे सामने है, और उनके हाथों का ये कॉइन आज इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज फेमस होने वाला है। ये कॉइन का आज वैल्यू है ₹1 से स्टार्ट हुआ है, और आने वाले कुछ साल या 2-3 साल के अंदर इसका वैल्यू बिटकॉइन को टच करने का योग्यता ये कॉइन के अंदर है। एंड मैं हर इंडियन को कहूँगा कि आपको अगर निवेश करना है तो मिनिमम ₹1000 से आप निवेश कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। आई विश यू गुड लक फॉर बिटकॉइन। कई बार आपको माइंड में नहीं आया कि क्या होगा, क्योंकि सरकार एक बार कहती है कि वो बैन करेंगे, कहीं खबरें भी आती है जैसे खास का साथ कहते हैं। सर, खबरें तो ऐसे बहुत आती है अपने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बैन कभी क्रिप्टो करेंसी हो नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी ये खुद चाहते हैं कि चीज़ ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी में चले जाए। एंड आज के तारीख पे बैन तो होना नामुमकिन है। हाँ, इसको रेगुलेशन आ सकते हैं, दैट इज़ इट, नथिंग मोर देन दैट। आपने जो अचीव किया उसके बाद किस अचीव किया क्या? सर, मुझे बिटकॉइन के ऊपर इतना भरोसा था कि ये चीज़ अपने इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसको मान्यता मिला है। एंड फिर ये कॉइन को दूसरे कॉइन को प्रोमोट करने से अच्छा, बिटकॉइन को प्रोमोट करने से अच्छा अपने इंडियन कॉइन को क्यों ना प्रोमोट करें। इसी हिसाब से मैं मेरे जितने भी नियर एंड डियर वंस है, जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग आपके हिसाब से निवेश करो। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, कुछ बंधन है, आप ₹1000 से भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। MG हेक्टर लक्ष्य था आपका? मेरा लक्ष्य MG हेक्टर पे 101% था, और वो मैंने अचीव करके दिखा दिया। अब आगे क्या प्लान है? क्या आगे का प्लान है कि अभी इसके बाद में और नया कुछ अचीवमेंट है, और मैं तो ये चाहूँगा कि सिर्फ इंडिया के अंदर सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही नहीं, हर एक छोटा इंसान जो है साइकिल चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, ऐसे लोगों ने इसमें निवेश करना चाहिए, जो कि आने वाले वक्त के अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिलेंगे। माझं नाव अजय जगदेव इंगळे, मी पुण्यामधून आहे। अरे सर, किस तरह से आपने शुरुआत की थी? कैसे शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ? एक्चुअल रविंद्र पोद्दार सर ये सॉफ्टवेयर में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। इन्होंने 25,000 से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाए, और वो 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए। तो इनका जो स्टडी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इन्होंने 2017-18 में बाइनेंस जैसा खुद का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया था पुणे में, और जब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउंस किया कि दिस इज़ नॉट लीगल टेंडर, तो उस टाइम इन्होंने वो बंद किया था। तो ये क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी एक्सपर्ट है, और जब मुझे पता चला कि इन्होंने बिग बुल नाम का कॉइन बनाया है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और मैंने इमीडिएट उनके पास से कुछ कॉइन बाय किए, और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, और काफ़ी बड़ा सेल मैंने बिग बुल में किया। आपको भी आपको हेक्टर मिले? यस यस। किस तरह अचीवमेंट हुआ, पूरा हुआ, किस सप्लाई के पूरा हुआ? एक्चुअल कॉइन बेचना एक कोई बड़ा स्किल नहीं है, क्योंकि जो लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है कि ये किस लेवल तक जा सकता है, ऐसे अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर राज काले जी काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे मित्र नारायण जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बाइंग की, और मैंने कम समय में ये MG हेक्टर का अवार्ड अचीव किया। नमस्कार, मेरा नाम आशीष भोसले है। मैं प्रॉपरली पूना से बिलोंग करता हूँ, और मैं इस बिग बुल के बारे में एक कुछ बातें आपसे बहुत शेयर करना चाहूँगा। देखिए सर, आज अगर आप देखते हैं मार्केट में कई सारे कॉइन्स हैं। मैं खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 7-8 सालों से हूँ। तो इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि कई सारे कॉइन्स हमने भी देखे, हमने भी सुने हैं, लेकिन होता क्या है कि हर एक कॉइन के पीछे कोई टेक्निकल ये नहीं होता। तो जब मैंने बिग बुल सुना, जब बिग बुल के बारे में मुझे पता चला, जब पोद्दार साहब से मेरी पहली बार बात हुई, तो उन्होंने कॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। उन्होंने टेक्निकल लेवल पर मुझे बात बताई थी कि ये किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से इसका आगे प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर इस तरीके से होता है, क्योंकि मैं उनको पिछले कई सालों से जानता हूँ, मुझे टेक्निकली उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी था, इसीलिए मैंने बिग बुल में स्टार्ट किया। जितने लोग बने, कैसे लोग जोड़ा कि कहीं कहीं जब जोड़ते हैं हम लोग कहते हैं हाँ जी, कि आप साथ में आइए, हम ये कॉइन खरीदे हैं, लोगों कहीं अलग बात होती है कि यार ये सब क्या करना है। नहीं देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर एक चीज़ में मेरे साथ कई बार हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं सर आप टीवी की न्यूज़ सुनो कि ये बंद होने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन वो अगर बात करता हूँ मैं पिछले कई सालों से यही सुनता आ रहा हूँ, सर ये बैन होने वाला, वो बैन होने वाला। लेकिन
इसके ऊपर अभी तक किसी ने भी परफेक्टली ये नहीं कहा है कि इसको 100% बैन ही करना है। अगर करना है तो क्यों करना है? एक तरफ अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी कुछ लोग नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं, तो वहीं पर गवर्नमेंट आज के डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी हायर लेवल पे लेके जा रही है। अपने एक्टर मुझे एक्टर ना किस तरह से जीने मिली क्या प्लान किया आपने ताकि लोग भी प्लान करें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ग्रुप में लोगों को पॉजिटिवली ये बताना है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी पर। आपको किसी को फोर्स नहीं करना है कि भाई आप इतना ही पैसा डालो उतना। देखिए, मैंने जिन से बात किया था या कंपनी के बारे में मैंने बोला था, तो उनको मैंने एक ही बात कहा था कि आपके कैपेसिटी से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, जो आपकी कैपेसिटी है। तो कुछ लोगों ने 1000 किए, कुछ लोगों ने 5000 किए, कुछ लोग खुद होकर मुझे बोले कि नहीं सर, मेरे पास मेरे इस इंडस्ट्री का काफ़ी सारा नॉलेज है, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। तो इस तरीके से लोग नीचे जुड़ते गए। 2022 में क्रूज है, क्या लगता है? देखिए, क्रूज़ के प्लानिंग में तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर लिया है तो क्रूज़ के बारे में तो हम डेफिनेटली, मेरा खुद का टारगेट है, मेरे कम से कम 1000 लोगों को मैं लेके जाना। मेरा नाम नीलेश भटाने। मेरे से मतलब ये तो बात आपको कि मैं कुछ अचीव करूँगा, लेकिन मर्सिडीज अचीव करूँगा, ये था सपना। जब आप बिटकॉइन, जब आप इस फील्ड पे आए, जब बिग बुल में आप आए, हिंदी बेसिकली जब मैंने बिग बुल का काम चालू किया तो फर्स्ट ऑफ थिंग, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे कॉइन लॉन्च करते हैं लोग, लेकिन वो पोंजी स्कीम में रहता है। लेकिन यहाँ पे बिग बुल का जो है पोद्दार सर जो है 21 साल से IT डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो एक जेन्युइन पर्सनैलिटी है और उनका एक विजन था कि क्रिप्टो में जो मैंने बिग बुल निकाला है पूरे वर्ल्ड में मैं उसका कम्युनिटी बनाऊंगा। तो इनके विश्वास के ऊपर मैंने बिग बुल में काम चालू किया और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा मर्सिडीज अचीव हो जाएगा, लेकिन बिग बुल का ही इतना पावरफुल जो सिस्टम है उसके वजह से मेरा मर्सिडीज अचीव हो चुका है। कितना कुछ क्या मतलब लोगों को समझाया था कि क्या तकलीफ आई थी, क्या कठिनाई आई थी, क्या मुश्किल आई? जब मैंने चालू किया था तो मेरे दोस्त लोगों को मैंने उसके बारे में बताना चालू किया। ऑलरेडी वो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनको क्रिप्टो का पावर पता था। और बिग बुल जो है आज इंडिया में खुद ऑफिस डाल के ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो ये क्रिप्टो बाद में है, बिग बुल क्रिप्टो बाद में है, लेकिन इनके जो प्रोजेक्ट है आज की दुनिया में जितने भी वर्ल्ड में जो क्रिप्टो कॉइन्स है, उनके पास शायद किसी ही कॉइन के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो बिग बुल के पास है। उसके वजह से इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए एक बायर्स और होल्डर्स का एक कंट्रोल रहेगा और उसकी वजह से इसका डिमांड कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। क्या प्लान से पूछा कि आपने और अचीवमेंट करने के लिए क्रूज की बात हो रही है? हाँ, यहाँ तो कंपनी के साथ जो हम काम कर रहे हैं, हमारा एक ही अचीवमेंट है कि इसका जो कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, इसका कम्युनिटी बनाने का, जितना कम्युनिटी इसका बढ़ेगा इसका वैल्यू और इसका डिमांड उतना ही बढ़ता जाएगा और हर एक इंडिविजुअल आदमी को उससे फ़ायदा होता जाएगा। कहते हैं कि ये बिटकॉइन है, सब चीज़ें क्रिप्टो तो कभी कुछ इसका होगा नहीं, भविष्य से कुछ नहीं। वहाँ आपने उसको बात और लोगों में देख हम लोग एक अचीवर बन चुके हैं। किसी ने MJ देता, किसी ने मैसेज दी, किसी तब आप कुछ की बात की। तो किस तरह से शुरुआत हुई थी, ये कैसे कदम लगी आपने? आप IT वाले भी IT नहीं से था। मैंने देखा कि बिटकॉइन जब आया तो शुरू में किसी को पता नहीं था, तो इसके बावजूद भी इसका जो ग्रोथ आप देख रहे हो तो इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है कि क्यों ना, मेरी सोच में ये था कि क्यों ना अपनी इंडिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी होगा। बिग बुल को देखा जाए या तो फिर बिटकॉइन को देखा जाए तो वो सस्पिशियस है, उसका कोई ओनर नहीं पता, उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं पीछे, कोई उनको जानता नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारा लोगों का पैसा वहाँ पे लगा हुआ। तो मैं ऐसा एक सिस्टम चाहता था कि जो इंडिया में हो, इंडिया की खुद की करेंसी हो और लेजिटिमेट हो। इसलिए हमने कंपनी रजिस्टर करके प्रॉपर कंपनी से लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उसको हमने स्टार्ट किया। और मैं बहुत आशा करता हूँ कि जो पार्लियामेंट में अभी जो बिल आ रहा है वो भी हमारे फेवर में ही हो। न्यूज़ मैं भी न्यूज़ वाला हूँ, न्यूज़ देखा न्यूज़ वाला कहते हैं कि नहीं ये बैन होने वाला है, अगर इसको बैन करें। नहीं, आप न्यूज़ वाले हैं, मीडिया जानते हो कि ये जो न्यूज़ आती है ये कुछ मार्केट को उछाल करने के लिए, डाउन करने के लिए आती है, इसमें किसी का इंटरेस्ट होता है जुड़ा, तो इसलिए ये न्यूज़ आती है। अब देखो कि कल एक आ गई न्यूज़ उसकी कम्प्लीटली उल्टी में हो जाती है, ये तो चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट भी इसको लेके बहुत सारी पॉजिटिव है, गवर्नमेंट खुद का पॉलिसी है, गवर्नमेंट का खुद का कॉइन ला रही है, तो ब्लॉकचेन के लेके भी वो पॉजिटिव है। गवर्नमेंट अगर देखें तो IITs में ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्सेज ले रही है, जो IITs गवर्न करते हैं गवर्नमेंट, अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्सेज ले रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इसके लिए पॉजिटिव है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको सही तरीके से रेगुलाइज किया जाए तो बहुत अच्छा है। और हम कुछ चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको रेगुलाइज करे, टैक्सेस लगाए, हम पे करने के लिए रेडी है। इसलिए हमने कंपनी इंडिया में स्थापन की है
और जो भी रेगुलेशन आएगा वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पे जो नेगेटिव न्यूज़ आती है फैलती है तो लोगों में नेगेटिव भावना आती है, नहीं यार कुछ ना कुछ उसको आप कैसे टैकल करेंगे, किस तरह से? नहीं, निगेटिव आना तो उसको हम नहीं रोक सकते, मगर जो रेमेडीज हो रही है उसके बाद पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है और गवर्नमेंट की अभी जो बिल जो पास हो रहा है उसमें भी काफ़ी सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तब तो अपनी स्थापना यहाँ पे खुल चुकी पहला करेक्ट। अब क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या करेंगे? फ्यूचर में हम इंटरनेशनल को लेके जा रहे हैं। आज तक बाहर का पैसा हमारे पास आ नहीं रहा था, हमारे पैसा बाहर जा रहा था। अभी ये बिल्कुल अभी धीरे धीरे हर इसको इंटरनेट फैलेगा और बाहर का पैसा आएगा। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं न्यूज़ पेपर के माध्यम से, उन्हें किस तरह से आप क्या कहेंगे, किस तरह से आएगा, किस तरह शामिल इसमें शामिल हो सकते हैं इसलिए कि ये तो लेजिटिमेट है। इंडिया में हम बैठे हैं, हम सब पैसा बैंक में लेते हैं, कोई भी छुपा छुपी इसमें है नहीं, जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये सब करे। गवर्नमेंट भी जो बिल आ रहा है उसका हम एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट कुछ शुरुआत से होती है, आपने क्या कैसे अमाउंट? एक्चुअली हमने रखा है कि 1000 रुपीज़ जो अभी कॉइन का रेट चल रहा है उसके हिसाब से 1000 रुपीज़ तक मीन्स INR तक लोग इसको खरीद सकते हैं। 1000 रुपीज़ तो हर किसी की जेब में होता है। अगर नॉर्मल हम खाना खाने में जाते हैं बाहर तो 1000 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। तो 1000 रुपीज़ एक ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं है, इसमें एक अच्छा खासा पैसा इसमें फ्यूचर में ट्रांसफर। किस तरह से क्या थोड़ा आइडिया बताएंगे सर? नहीं, नॉर्मल जैसे कि एक हम एक प्रोग्राम हमने बनाया कि जब 1000 रुपीज़ का पॉइंट लेते हैं तो हमने इस पर ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर हमने प्रोग्राम रखा है। उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि 1 लाख टोकन जब होते हैं सेल, उसका 7.5 पैसा मीन्स $0.01 उसका रेट बढ़ता है और एक फार्मूला फिक्स है। तो ये जब तक कि ICO फेज़ अपना चलेगा पूरा 6 मंथ का, तो 90 करोड़ का सप्लाई है। तो ऐसे बढ़ते 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 इसका रेट कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा और जब 90 करोड़ का लास्ट कॉइन भी बिकेगा तो उसका रेट होगा $9। मीन्स अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से 75 रुपीज़ की कैलकुलेट करते हैं तो ये 675 रुपीज़ तक ही जाता है। कुछ टारगेट रहेगा उस इंसान को कुछ करने का? नहीं, नो टारगेट होगा। आखिर में क्या नहीं पड़ेगा। क्या 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 कहेंगे लोगों से? लोगों से यही करूँगा कि ये अपना है, अपना करेंसी से अभी बहुत कम रेट में मिल रहा है, इसके जल्दी से जल्दी खरीदिए। ये कल जाके बहुत बड़ा ये हम उसको इंडिया का बिटकॉइन ही मान के चल रहे हैं, उसे समझ के आप उसको ये करिए। ये बस ये कहा गया कि आपको ये क्या किया मोटिव फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्या माइंड में आप आया, किस तरह का? जैसे कि मैंने क्रिप्टो करेंसी में 2007 से सुन रहा हूँ। मेरे पास मौका आया था 2013 में कुछ बिटकॉइन खरीदने का और मैंने 10 कॉइन भी खरीदे थे और बहुत ही कम पैसे में मिला था। मतलब आप ये सोच लीजिए कि 10 कॉइन मुझे 5 लाख रुपए के आसपास मिला था। लेकिन लोगों ने मुझे डराया कि ये सब क्यों कर रहा है, और हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और एक एक कॉइन में बेचते गया वरना आज की तारीख में वो 10 कॉइन का 5 करोड़ रुपए होता। लेकिन मेरे से वो अपॉर्चुनिटी मिस हुआ। और जब तक कोई करिश्मा होता नहीं है, जब तक कोई बड़ा नाम होता नहीं है, तब तक हम इस इंडस्ट्री की तरफ देखते नहीं। फिर मेरे जीवन में कई ऐसे लोगों को मैंने देखा। मेरा एक दोस्त है, उसने जयपुर में 7 माले की बिल्डिंग बनाई लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा करके। तो मैंने उसको पूछा ये कितने रेट में तू फ्लैट बेचने वाला? तो बोलता है मैंने ये फ्लैट बेचने के लिए नहीं, मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं खुद रहने वाला। और वो शख्स एक ज़माने में मेरे पास काम करता था। तो मैंने देखा इसमें जो ड्रास्टिकल चेंज हुए तो ये करता क्या है। तो मैंने देखा वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता। कुछ दिन से इंटरेस्ट लेना चालू किया। लीगल, इनलीगल, कायदे कानून, वाइट पेपर, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है इसको क्लीन चिट देने के लिए, इन सब चीज़ों पर वर्क करते 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 कई सारे अच्छे बुरे अनुभव मैंने देखे। और अंतिम मेरी मुलाकात जब रवि पोद्दार जी से हुई तो लगभग 3 दिन मीटिंग चली और 3 दिन के बाद जब मुझे पता चला कि ये पहला भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जिससे हर प्रकार की ट्रेडिंग को इन्वॉल्व किया है और इनके पास प्रॉपर रोड मैप है कि इस कॉइन को किस प्रकार ये 675 पे लेके जाएंगे, तो मैं बहुत काफ़ी प्रभावित रहा। और मैंने मेरे करीबी दोस्तों को भी चाहा कि वे भी इन्वॉल्व हो और ज़बरदस्ती उनसे भी मैंने इन्वेस्टमेंट कराया क्योंकि मैं जानता हूँ फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यस सर। जो जानते हैं इस फील्ड में जो लोग हैं वो ठीक इन्वेस्ट कर लेंगे, जो नहीं जानते, जो नए हैं उन्हें कैसे सर जो नए लोग हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व हो जाइए छोटे से अमाउंट से।
10,000, 20,000 और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए क्या होता है। क्योंकि देखिए मुझे स्टडी करने को 10 साल लगा, अभी भी स्टडी जारी है, तो नया आदमी रातों रात नहीं सीख पाएगा। देखिए 25,000 रुपये की अगर नौकरी चाहिए तो 25 साल पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होता है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कंप्यूटर, डिप्लोमा, फलाना फलाना, तब जाके 25 से 30,000 रुपया 35,000 रुपया महीने का आता है। आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा बनाना चाहते हो तो शुरुआत में छोटी सी अमाउंट से एक्सपेरिमेंट चालू करो, और एक्सपेरिमेंट विल टीच यू कि आगे क्या करना है क्या नहीं। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट ये दुनिया के टॉप 10 लोगों में से एक रिच आदमी है। उन्होंने सिर्फ पैसे से पैसा बनाया, वो कमाने नहीं थे। तो एक बात तो पक्की है कि पैसा लगाओगे तो पैसा पाओगे, इतना तो नए लोग समझ जाएंगे तो भी काफ़ी। सर अभी आपकी स्पीच में भी कहा कि मीडिया वाले खासकर ये अक्सर उनको नेगेटिव दिखाते हैं कि बिट बंद होने वाला है, ये होने वाला है, फला है, उसको उस तरह से हम लोग को माइंड किसी की लड़की बोर्ड में 95% लेकर पास आई, इस बात को आज इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो किसी का हाथ थाम कर भाग गई। इसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। अभी क्या करें, लोगों की मानसिकता नकारात्मक है। ICICI बैंक ने कितना डिविडेंड दिया इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ICICI बैंक से 2 दिन 1-2 घंटे विड्रॉल नहीं हुआ तो सारी बैंक बंद हुई, ये न्यूज़ आती है। और कहीं ना कहीं ये वायरल हो जाता है। लोगों को बुरी बातों में इंटरेस्ट है तो मीडिया भी क्या करे, उनका भी TRP देखना है तो वो बुरी बातें दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट वाली बातें देखी जाती है। आप खुद देखिए कि एक ज़माना था, बोला जाता था आपने फलाना सिंगर का गाना सुना क्या, आजकल बोलते कि आपने फलाना सिंगर का गाना देखा क्या, क्योंकि गाना सुनने से ज़्यादा देखने के लायक हो गया है। तो मीडिया भी कहीं जिम्मेदार नहीं है। मीडिया अपना काम करिए। मीडिया जिन चीज़ों में पब्लिक को इंटरेस्ट है वही चीज़ दिखाएगी, लेकिन सच्चाई पर भी गौर डालिए। मीडिया को मैं दरख्वास्त करूँगा, कितने लोगों की ज़िंदगी 365 डिग्री सेल्सियस में चेंज हुई है, मेरे साथ बैठे ऐसे स्टोरीज भी आप दिखाओ ताकि भारत एक समृद्ध बने। बिग बुल की क्या भविष्य होगा? बिग बुल जून जुलाई में 675 टच करेगा। मैंने कहा कि इनका रोड मैप एकदम पक्का है। जो एक्सपेक्टेशन पहला लॉट का था वो हमारा 2 महीने का था, वो 15 दिन में ख़त्म हो गया, ये हकीकत है। और बिग बुल अभी पुणे, सांगली और 1-2 स्टेट में थोड़ा बहुत है, अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। सो इस अपॉर्चुनिटी को चूकिएगा मत। आज के 10,000 कल के 10 करोड़ भी हो सकते। ये ड्रीम लीजर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे नीलेश साठे जी का हाथ नहीं पकड़ सकते कि इवेंट बोलने के बाद एक आदमी को क्या क्या ज़रूरत होती है, इन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना इनका काम है। बहुत ही शानदार अरेंजमेंट था, और मतलब ये कभी कभी निशब्द कर देते हैं, इतना सर्विस देते हैं और इतना सब कुछ करते हैं कि हमारा कभी कभी साउंड भी निशब्द हो जाता है। मतलब ये है, तो काफ़ी अच्छा इनका इवेंट कंपनी है। मैं लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि आपका इवेंट अगर सक्सेसफुल करना है तो ड्रीम लीजर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड या फिर उसका दूसरा नाम है नीलेश साठे एंड कंपनी, इनको आप ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।